व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। मेरा नाम है देवेश। मुंबई की वीडियोस हो गई, थाने की वीडियो हो गई, अब बारी थी नवी मुंबई में कुछ बजट में लेके आने की। और एक लग्जरी प्रोजेक्ट और एक बजट फ्लैट दोनों एक साथ नहीं जाता, लेकिन नवी मुंबई खारघर के पास आज एक 30 माले के टावर में 4 एकड़ के लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट बन रहा है। हाईवे टच प्रोजेक्ट। यहाँ पे 1 BHK 2 BHK 3 BHK सब मिलेगा, लेकिन नवी मुंबई में इससे सस्ता फ्लैट डीपी प्लान में आपको कभी नहीं मिलेगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको मैं डिटेल्स दे देता हूँ कि मैं भाई नाला सुपारा से दादर गया, दादर से कुर्ला आया, अब कुर्ला से पनवेल की ट्रेन पकड़ के खारघर जा रहा हूँ। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट लगने वाला है खारघर स्टेशन पहुँचने में। मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ और कैसे कैसे ट्रैवल करके प्रोजेक्ट पे पहुँचता हूँ सब कुछ लाइन से आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे ये खारघर रेलवे स्टेशन आपका आ जाता है। खारघर रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस है, हर किसी को पता है। ये एक पॉश लोकेशन नवी मुंबई के उस पॉश लोकेशन में आता है। सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पे निकलते हो, आपको सीधा सीधा लेफ्ट लेना है। बाहर आओगे आपको एस्केलेटर दिखेगा, आज एस्केलेटर बंद था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ से डायरेक्ट बस भी मिल जाती है और शेयरिंग ऑटोज़ के भी ऑप्शन मिलते हैं। मैं तो एक्चुअली काफ़ी बार ऑटो से गया हूँ और मैंने आपको दिखाया भी है कि ऑटो से कैसे ट्रैवल करते हैं या कैसे आपको जाना है। इस बार मैं मेट्रो से जाऊँगा। आप ये जो रोड देख रहे हो ये सीधा ऊपर जाता है, ये एस्केलेटर बंद है जो मैं आपको बता रहा था। यही आपको ब्रिज पकड़ना है। ये ब्रिज से आपको कनेक्टिविटी, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, सेक्टर 7 मेट्रो सब मिलेगा। इसके नीचे डायरेक्ट हाईवे है, बेलापुर तक भी जाता है ये हाईवे। यहाँ से सीधे जाना है, वहाँ से आप आए, बस स्ट्रेट आप जाओगे, आपको सामने ही मेट्रो मिल जाएगा। खारघर रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है इसका मेट्रो से आज मैंने बहुत दिन के बाद नोटिस किया, डायरेक्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दिखाई देने लगा। आप देख सकते हो सामने, हार्डली 20-25 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है। टिकट लेके मैं डायरेक्टली मेट्रो के लिए चला गया और मेट्रो का भी पूरा प्रोसेस जो है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मेट्रो स्टेशन अमनदूत आपको उतरना है, वहाँ से हार्डली 4-5 मिनट लगेगा, आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर पहुँच जाओगे। सामने आप देख सकते हो मेट्रो आ गई है। मेट्रो में मैं चढ़ा, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हार्डली मुझे लगता है 10 से 12 मिनट मुझे लगा अमनदूत पहुंचने में। अब यहाँ का डेवलपमेंट आप देखो, चारों तरफ जहाँ आप देखोगे बड़े से बड़ा डेवलपर यहाँ पे है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं और नॉन स्टॉप डेवलपमेंट यहाँ पे पिछले 5-10 सालों से हो रहा है। जितने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो ये सब रेडी है यहाँ पे। अभी आप देखिए, मैं पहुंच गया हूँ NH 48 पे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 48 है। और अपर खारघर को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा पहचाना जाता है तो वो है ये NH 48 हाईवे। क्यों? क्योंकि NH 48 हाईवे पे अपर खारघर में इस रोड को लग के, इस हाईवे को लग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट 55 माले के प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ज्यादा महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर कोई अपर खारघर में घर लेता है, देखो किसी को तलोजा नहीं जाना, किसी को मेन खारघर में घर लेने का बजट नहीं है, अपर खारघर में अगर घर लेना है तो हर कोई चाहता है कि बहुत अंदर ना जाना पड़े, गली कुचे में बहुत दूर ना हो, हाईवे पे प्रोजेक्ट हो। क्योंकि इस हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मुंबई तक भी मिलती है, नवी मुंबई तक भी मिलती है। अब कोई भी प्रोजेक्ट जो मेन हाईवे को लग के है वो बहुत ज्यादा महंगा है। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिलहाल बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, ये डीपी प्लान में है और हाईवे टच प्रोजेक्ट है। डीपी प्लान क्या होता है, हाईवे टच है तो कितना टच है, हर चीज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। इस हाईवे की थोड़ी सी खासियत मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। अगर यहाँ से आप स्ट्रेट जाते हो तो आप डायरेक्टली नवी मुंबई, पनवेल, बेलापुर, खारघर, यहाँ तक कि मुंबई 3.0 और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप इस तरफ जाते हो इधर पे तो सीधा सीधा आप शीलफाटा, कल्याण, डोंबिवली, थाने, यहाँ तक की मुंबई तक की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। अब ये जो हाईवे आपको दिख रहा है, ये हाईवे लगभग 2 लेन का मेरे हिसाब से बना हुआ है। अब ये हाईवे ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है 6 लेन हाईवे। इनफैक्ट अपना जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने प्रोजेक्ट पे एग्जैक्ट गवर्नमेंट ने मार्किंग भी कर दी है कि ये प्रोजेक्ट, ये हाईवे कहाँ तक एक्सटेंड होने वाला है। चलिए, तो हाईवे के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सामने आप देख रहे हो ये सेल्स ऑफिस है और कनेक्टिविटी पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देगा। और पैसा
कनेक्टिविटी से आता है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे इस सेल्स ऑफिस की बात करूं तो ये कंप्लीटली डिमोलिश होने वाला है, क्योंकि ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये एक्सटेंड हो रहा है वहां तक, और कितना एक्सटेंशन मार्क है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाईवे अगर आप अभी देखते हो तो आपको वहां तक नजर आता है, लेकिन ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। और आप ये जो मार्किंग देख रहे हो ये गवर्नमेंट की तरफ से की हुई मार्किंग है। यहाँ तक आपका 6 लेन एक्सटेंशन इस NH-48 पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो हाईवे और कनेक्टिविटी के बारे में बात हो गई है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज आपको दिखती है, ये कोई नॉर्मल रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें ग्राउंड+1 का कमर्शियल मॉल आपको देखने को मिलेगा, वो भी डबल हाइट के साथ। अगर आप गाला खरीदना चाहते हो, मेन हाईवे टच आप शॉप लेना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे ले पाओगे। प्रोजेक्ट के अंदर अगर एमेनिटीज आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हो, हर स्विमिंग पूल, 30-40 से ज्यादा एमेनिटीज, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस प्रोजेक्ट में आप मिस करने वाले हो। यहाँ से शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको एक आइडिया के लिए दिखा दे रहा हूँ। एक 4 शेप में पूरा का पूरा एलिवेशन आपको देखने को मिलता है, और काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट है, क्योंकि कारपेट एरियाज भी आपको 1 BHK में भी 400 से भी बड़े के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको हाईवे के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया, प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया आपको मिल गया। अब जो जगह है उस जगह का आइडिया आपको देता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हो ये आपका एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि हाईवे पूरा यहाँ तक एक्सटेंड होने वाला है। इसके बाद जब इस गेट के अंदर आप एंट्री करते हो, आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्टील का पूरा कंस्ट्रक्शन या एक काम होता हुआ। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो रोड पे सेल्स ऑफिस है वो डिमोलिश होने वाला है। इस तरफ जो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ग्राउंड+1 स्टोरी का ये पूरा सेल्स गैलरी बन रहा है। यहाँ पे नीचे सारे ऑफिसेज होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सबके सैंपल फ्लैट देखने को मिलेंगे। अभी आप बोलोगे देवेश भाई सैंपल फ्लैट तो बना नहीं है, तो आप इस प्रोजेक्ट को रिव्यू क्यों कर रहे हो? अब देखो, इस प्रोजेक्ट को मैं रिव्यू कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनका पर्पस इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, कुछ साल के अंदर वो 20 लाख रुपए तक पहुंच जाए, तो ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है, क्योंकि प्लान यहाँ पे DP में चल रहा है। DP प्लान का पूरा डेफिनेशन वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सेल्स ऑफिस आपने देख लिया, अब जगह की बात करते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। आप बोलोगे देवेश भाई ये तो पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन का, गाड़ियों का, अलग अलग चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें यहाँ से हटने वाली है। अभी ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे, अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब हट जाएंगी। ये दिखा क्यों रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि सामने आपका हाईवे है, और हाईवे के सामने ये 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। इस टोटल 4 एकड़ के लैंड पार्सल में 5 टावर्स बनने वाले हैं। टावर 1, 2, 3, 4, 5। टावर 1, 2, 3 में आपको 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और 4 और 5 में आपको प्योरली 1 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। यहां से मैं बाहर जाऊं उसके पहले बिल्डिंग कितने माले के बनने वाले हैं वो तो मैंने आपको बताया नहीं। टोटल फ्लैट्स कितने होने वाले हैं ये भी नहीं बताया, अब बताता हूँ। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आपको 30 से ज्यादा एमेनिटीज मिल रही है। ये प्रोजेक्ट प्योरली लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो एमेनिटीज तो लग्जरी होंगी ही, प्लस ग्राउंड+1 का एक कमर्शियल मॉल इस NH-48 हाईवे पे एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा जो कमर्शियल मॉल दे रहा है। ग्राउंड फ्लोर के कमर्शियल्स में डबल हाइट दे रहा है, 14 फीट के हाइट आपको मिलने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी कमर्शियल शॉप्स होंगे उसके बाद ग्राउंड+1 कमर्शियल है, मैंने आपको बताया। 30 से ज्यादा एमेनिटीज है, मैंने आपको बताया। 1200 से ज्यादा फ्लैट्स यहाँ पे बनने वाले हैं। कितने? 1200 से ज्यादा। DP में जिस प्राइस में आपको यहाँ 3 BHK मिल जाएगा, उस प्राइस में यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में शायद आपको 1 BHK भी ना मिले। यहाँ पे 1200 फ्लैट बनने वाले हैं, इतने इतने कमर्शियल्स हैं, ऐसा है वैसा है, हाईवे टच है। लेकिन जमीन के बारे में देवेश भाई आपने बताया नहीं, बता देता हूँ। ये जो जमीन है ये 4 एकड़ का है और फ्री होल्ड है। ये कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, SRA प्रोजेक्ट या कोई रिजर्वेशन में प्लॉट नहीं, ये प्रॉपर फ्री होल्ड प्लॉट है और डेवलपर ने परचेज किया है। इसका CC रेरा दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, दिवाली में इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हो जाएगा।
फिलहाल प्री लॉन्च पे डेवलपर्स अभी बैठे हैं, दिवाली में लॉन्च हो जाएगा और दिसंबर तक रेरा भी आ जाएगा, सीसी भी आ जाएगा। लेकिन प्राइसिंग, आज जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग नहीं रह जाएगी, क्योंकि डबल से भी ज्यादा प्राइसिंग आप इस लोकेशन पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे, आगे बताता हूँ। अभी आपने ये पूरा प्रोजेक्ट का रिव्यू देखा। अब देखो, मेरे पास एक्चुअली में सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए अभी नहीं है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे 2 महीने के अंदर सेल्स ऑफिस भी बन जाएगा, सैंपल फ्लैट भी बन जाएगा, दिवाली में प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च भी हो जाएगा, कुछ टाइम के अंदर रेरा सीसी आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस टाइम में, आज के टाइम में और उस टाइम में फर्क बस इतना होने वाला है, आज जो 10-15 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल रहा है, 2 महीने के बाद नहीं मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक चीज मैंने मिस कर दी थी बताने में, वो मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले, प्रोजेक्ट के सामने आपको NH48 दिखता है, वो लेन चौड़ा हो रहा है, वो भी दिखता है। आसपास में 60-60 माले तक के प्रोजेक्ट से ये भी दिखता है। एक चीज जो अभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन आने वाले 6 महीने साल भर में बन के रेडी हो जाएगी, वो है खारघर तुर्बे टनल। अपना प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल जहां खत्म होता है, उसके जस्ट बगल से रोड निकल रहा है और वो आपको खारघर तुर्बे टनल को कनेक्ट करेगा। खारघर सेक्टर 35-36 की भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो अपकमिंग डी मार्ट है, जो इतने ज्यादा हाइट में है, वो अपने प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। प्लस BKC2, जिसका सबसे बड़ा मार्केट है कमर्शियल मार्केट में आज की डेट में, वो अपने प्रोजेक्ट से 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं बोलूंगा, पर 5 से 7 मिनट ड्राइव करके आप आराम से पहुंच जाओगे। फिलहाल बात कर लेते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के बारे में। 1 BHK में टोटल 4 वेरिएंट है। जो सबसे बड़ा वेरिएंट है वो 410 स्क्वायर फीट का है, तो अगर आपको बड़ा कारपेट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 25 लाख रुपए प्लस टैक्सेस। मैं आपको गारंटी देता हूं कि तलोजा में, तलोजा फेज 1 में, तलोजा फेज 2 में, गोट कैंप में, वहां तक भी आपको 1 BHK नॉर्मल प्लान में भी 25 लाख रुपए में नहीं मिलने वाला। यहां मेन हाईवे टच पे आपको डीपी प्लान में 25 लाख में मिल रहा है। डीपी प्लान का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला था। इन्वेस्टमेंट पर्पस मैंने आपको पहले ही बताया है। डीपी प्लान यानी कि 100% डाउन पेमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, आज के डेट में आप 100% पेमेंट करके ले सकते हो, तो कुछ महीने के अंदर, इनफैक्ट 2 महीने के अंदर ही 10-15 लाख रुपए का जंप आपको बैठे बैठे देखने को मिलेगा। और मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी सैंपल फ्लैट बना नहीं है तो मैंने दिखाया नहीं है। 2 महीने के बाद सैंपल फ्लैट बन जाएगा, मैं फिर से ये प्रोजेक्ट रिव्यू करूंगा, सैंपल फ्लैट रिव्यू करूंगा। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि आज जो आपको 25 लाख में मिल रहा है, 40 लाख में मिल रहा है, 60 लाख में मिल रहा है, वो तब 10 से 15 लाख रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, क्योंकि अभी प्री लॉन्च में है, आपको डीपी प्लान में ये बेनिफिट मिल रहा है। 2 BHK भी बता देता हूं, 4 वेरिएंट है। सबसे बड़ा वेरिएंट 630 स्क्वायर फीट का है, प्राइसिंग ओनली 40 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस। 3 BHK में 2 ही वेरिएंट है। सबसे बड़ा वाला 928 कारपेट आपको मिलता है और प्राइसिंग 60 लाख। एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि आप रिसर्च करो, इसी बेल्ट पे, इसी रोड पे अगर 10 प्रोजेक्ट है तो आप 10 के 10 साइट विजिट्स करो और पता करो, शायद से आपको 60 लाख में 1 BHK भी नहीं मिले। शायद आप एक बार खुद देखो, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है इस लाइन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, 1 BHK भी 60 लाख रुपए में नहीं दे रहे, लेकिन यहां पे डीपी प्लान में 60 लाख रुपए में 3 BHK मिल रहा है। जब सीसी आ जाएगा, प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, आप देखना 1.5 करोड़ रुपए के नीचे ये 3 BHK नहीं मिलेगा, क्योंकि टुडे वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, प्रोविजो का प्रोजेक्ट है, क्वींस नेकलेस करके एक प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ के नीचे 3 BHK का कोई भी प्राइस कोट नहीं करता। कमर्शियल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो भी मैं ऐड कर देता हूं। ये कोई रेगुलर कमर्शियल शॉप नहीं है, ये कमर्शियल मॉल बन रहा है, ग्राउंड+1 का बन रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइटेड आपको लॉबीज मिल जाती है, डबल हाइटेड आपको कमर्शियल शॉप्स मिल जाते हैं, मतलब 14-14 फीट की हाइट दी हुई है ग्राउंड फ्लोर की दुकानें को। एरिया है टोटल एरिया 2200 स्क्वायर फीट का, मतलब मिनिमम एरिया भी 2200 स्क्वायर फीट का, मतलब एक प्रॉपर शोरूम के जितना बड़ा आपको कमर्शियल गाला मिल रहा है। 33 शॉप्स हैं इन टोटल, जिसमें से अभी सिर्फ 6 शॉप्स अवेलेबल, ओनली 6 शॉप्स।
प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 1,67,00,000 प्लस टैक्सेस। प्राइसिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे कहीं भी कमर्शियल शॉप मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है और मुझे लगता है कि 33 में से 6 बचा है, तो 27 शॉप्स तो ऑलरेडी बिक चुकी है। एक बार आप विजिट करो, अगर अवेलेबल होगा तो आपको बेस्ट डील मिलेगी। बोलने का मतलब मोटा मोटा इतना ही है कि अगर डाउन पेमेंट में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट इस 2 महीने के टाइमलाइन में नहीं है। 2 महीने बाद फिर से मुलाकात करेंगे, एक और नया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्राइसिंग ज्यादा होगी। आज अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, तो आप इस प्रोजेक्ट पे, इस वीडियो पे जो नंबर दिया है उस पे कॉल करो, साइट विजिट करो, जो मैंने वीडियो में दिखाया है आप सामने से देखो और फिर डिसीजन लो। फिलहाल इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। अगर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अलावा मैं क्या करता हूं आपको जानना है तो unseen.devesh पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगला प्रोजेक्ट कहाँ का बनाए, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, कहीं का भी आप कमेंट करके बताओ, प्रोजेक्ट का नाम बताओ, मैं 100% रिव्यू करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।